अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ उर्वा अज़ीम। आई एम पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री रिक्रूटमेंट टॉपर 2022। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जितनी भी लेक्चरर की पीपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती हैं तो उसमें एग्रीगेट कैसे बनता है, कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट बनता है वो किस किस तरह से मार्क्स को ऐड किया जाता है और फाइनल रिज़ल्ट बनता है, और एकेडमिक मार्क्स की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। पीपीएससी का जो ओल्ड फार्मूला था उसमें और न्यू फार्मूले में क्या डिफरेंस है इसको भी डिस्कस कर लेंगे, और न्यू फार्मूले से आप अपने एकेडमिक मार्क्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले हम एग्रीगेट की तरफ आते हैं कि जो पीपीएससी का फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है, फ़ाइनल मेरिट बनता है, वो किस किस चीज़ को मिला के उससे एग्रीगेट बनाया जाता है। तो पीपीएससी के हमारे पास 200 मार्क्स होते हैं, जिसमें से हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। इन 200 में से टेस्ट के 50 मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स के एकेडमिक मार्क्स होते हैं, और 10 मार्क्स जो हैं स्पेशल केसेस में स्पेशल लोगों को दिए जाते हैं। उनमें एक केस ये होता है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में जिनके पेरेंट्स की गवर्नमेंट सर्विस में या तो वो पैरालाइज हो गए हों या उनकी डेथ हो गई हो, तो उनके बच्चों में से किसी एक बच्चे को एक दफ़ा बस ये 10 मार्क्स मिल सकते हैं। मीन कि एक दफ़ा जब वो पोस्ट पे अप्लाई करे किसी पोस्ट पे, तो एक दफ़ा बस एक ही बच्चे को मिल सकते हैं। ये 10 मार्क्स क्लेम करने के लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है कि आपको बयान हल्फी लिखवाना पड़ता है अपने सब बाकी बहन भाइयों से कि वो इस चीज़ से दस्तबरदार होते हैं, और रेलिवेंट डिपार्टमेंट में से भी जहाँ पर आपके पेरेंट जो है वो सर्विस करते थे। अभी चलते हैं हमारे टेस्ट की तरफ। कि टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट होता है, लेकिन उसके 50 मार्क्स कैसे इंक्लूड होते हैं। उसके 50 मार्क्स इस तरह से इंक्लूड होते हैं कि अगर आपके 100 में से टेस्ट में 66 मार्क्स आए हैं, तो आपके जो हैं इसको डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, या इसका हम 50% लें जब 66 का, तो वो 33 बनता है। तो टोटल जो एग्रीगेट में आपके मार्क्स टेस्ट के इंक्लूड होंगे, इस केस में 33 इंक्लूड होंगे। मीन के डिवाइडेड बाय 2 करके तो आपके जो टेस्ट के मार्क्स बनेंगे वो आपके फाइनल एग्रीगेट में इंक्लूड होंगे। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के 100 मार्क्स का ही इंटरव्यू होता है, और 100 के 100 ही मीन के जितने भी ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपके एग्रीगेट में इंक्लूड होते हैं। और एकेडमिक मार्क्स फ़र्ज़ करें कि 40 में से आपके 36 हैं, तो आपका यहाँ पे एग्रीगेट इन सबको का सम करने से 147 बन रहा है आउट ऑफ 200। नेक्स्ट हम पीपीएससी एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक पीपीएससी का ओल्ड फार्मूला था जो कि 2022 में चेंज हो गया। उसके मुताबिक आपको एक फ़िक्स टेबल दे दिया जाता था, जिसमें कि मेंशन होता था कि आपके अगर तो 71% से 79% तक मार्क्स हैं तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और इसी तरह सबका दिया होता था कि अगर आपकी इस रेंज में फॉल कर रहे हैं तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो इसके ये जो फार्मूला था इसका एक ड्रॉबैक ये था कि अगर आपके 71% मार्क्स हैं या 79% भी मार्क्स हैं, तो दोनों को जो है इक्वल पॉइंट्स मिलते थे। मीन कि कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता था इस चीज़ में। हाँ, लेकिन अभी जो है अभी फार्मूला चेंज हो गया है। उसके मुताबिक मैट्रिक के पहले भी 5% मार्क्स ही इंक्लूड थे टोटल जो एग्रीगेट है उसमें। इंटर के 7% इंक्लूड होते हैं, और बीएस ऑनर्स के जो हैं वो 28% इंक्लूड होते हैं। बीएस ऑनर्स चूँकि 4 साल डिग्री है तो इसका जो है कंट्रीब्यूशन 28 है। अगर तो किसी ने 2 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी की हुई है या बीए एमए किया हुआ है, तो जो बीए की परसेंटेज है वो 11% थी, और एमएससी की जो है 17% है। ये जो परसेंटेज है ये अभी भी ऐसे ही है, लेकिन जो इसका फार्मूला है एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट करने का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। यहाँ एक एग्ज़ाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। अगर तो आपके मैट्रिक में ऑब्टेन मार्क्स 940 हैं आउट ऑफ 1050, तो आपने 940 डिवाइडेड बाय 1050 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। इसी तरह आप इंटर के जो है ऑब्टेन मार्क्स अगर 940 है आउट ऑफ 1100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे तो ये आपका पॉइंट्स आ जाएंगे। और बीएस ऑनर्स की बात करें तो अगर आपके ऑब्टेन मार्क्स 2470 और डिवाइडेड बाय टोटल जो हैं वो 2700 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे और आपके ये पॉइंट्स आ जाएंगे।
देन आप इन तीनों पॉइंट्स को जब एड अप करेंगे तो आपके एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इसी तरह अगर किसी ने बीएससी और एमएससी की हुई है तो मैट्रिक और इंटर का तो यही वाला फार्मूला होगा, लेकिन बीएससी में आप ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, जो पॉइंट्स आ जाएंगे। देन एमएससी के लिए आप ऐसे ही ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 17 करेंगे तो आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। देन आप उन 4 वैल्यूज़ को ऐड कर लोगे, मैट्रिक एंड इंटर, बीएससी और एमएससी को। तो इस तरह से आपका जो है एकेडमिक मार्क्स कैलकुलेट होके आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आप अपने एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। और अगर तो आप लेक्चरर केमिस्ट्री के हवाले से इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में हेल्प और गाइडलाइन लेना चाहते हैं और इसी तरह लेक्चरर केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं।